नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 7th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 43 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 43। ये है प्रैक्टिस सेट 43। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। मींस हमको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या बोल रहा है, इफ आर्क ए एक्स बी एंड आर्क ए वाई बी आर करस्पॉन्डिंग आर्क्स एंड measure of arc AXB equal to 120 degree, then measure of arc AYB equal to what? मतलब यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रफ डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं कि क्या करना है। देखोगे क्या बोल रहा है, आर्क AXB, तो आर्क कहाँ पे होता है, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाता है। आर्क इसको बोलते हैं A, यहाँ पे X लिख लो एंड यहाँ पे B। ये जो है ना AXB, ये हमारा क्या है, ये आर्क है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे और क्या है, हमको मेजर ऑफ आर्क AYB चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ये AYB है, तो कहने का क्या मतलब है, ये जो ये है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये हमारा क्या हो जाएगा, AYB आर्क हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है कि ये जो आर्क की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ आर्क होता है, वो कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है। तो कहने का क्या मतलब है, जितने भी करस्पॉन्डिंग हमारे आर्क होते हैं उसका जो सम होता है वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। सो इसके सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू corresponding arcs is 360 डिग्री। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मेजर ऑफ आर्क AXB प्लस मेजर ऑफ आर्क AYB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। सो दैट यहाँ पे देखोगे मेजर ऑफ आर्क AXB दिया गया हमको 120 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस हो जाएगा मेजर ऑफ आर्क AYB इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगी ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे प्लस 120 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मेजर ऑफ आर्क AYB इक्वल टू 360 माइनस 120 हो जाएगा। सो दैट ये हो जाएगा मेजर ऑफ आर्क AYB इक्वल टू 360 माइनस 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आता है, यहाँ पे आ जाएगा 240 डिग्री। सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है 240 डिग्री, ये हमारा राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, some arcs are shown in the circle with center O. Write the names of the minor arcs, major arcs and semicircular arcs from along them. तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है एंड यहाँ पे आर्क दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहले हमको माइनर आर्क लिखना है, मेजर आर्क लिखना है एंड सेमी सर्कुलर आर्क लिखना है। सो इसके आंसर में लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखना है, माइनर आर्क्स, यहाँ पे लिखेंगे माइनर आर्क्स। माइनर आर्क में क्या क्या आएगा, यहाँ पे देखो तो फर्स्ट में सबसे पहले लिख लेते हैं PXQ। माइनर आर्क क्या होता है, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, मीन्स हाफ से कम होना चाहिए। यहाँ पे आएगा आर्क PXQ। देन यहाँ पे सेकेंड आर्क क्या आ जाएगा, देखोगे PR आ सकता है ना, ये भी 180 डिग्री से कम आएगा, PR। देन यहाँ पे हम लोग थर्ड वाला आर्क क्या लिखते हैं, आर्क RY। यहाँ पे फोर्थ आर्क क्या लिख सकते हैं, आर्क YQ। फिफ्थ आर्क क्या लिख सकते हैं, QX, आर्क QX। सिक्स्थ क्या लिख सकते हैं, XP, आर्क XP। तो कहने का क्या मतलब है,
हमने कैसा किया देखोगे, पी एक्स क्यू लिखा, फिर पी आर लिखा, आर वाई लिखा, वाई क्यू लिखा, क्यू एक्स लिखा, पी एक्स लिखा, एक्स पी लिखा। ऐसे आप लोग बहुत सारे आर्क लिख सकते हैं। नाउ क्या करना है, मेजर आर्क लिखना है। यहाँ पे बी पॉइंट डाल करके लिखते हैं, इसको ए पॉइंट डाल देते हैं। यहाँ पे बी क्या लिखना है, मेजर आर्क, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क होता क्या है, मेजर आर्क का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो कि मैं क्या करता हूँ, क्यू से उठाता हूँ, क्यू पी वाई लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया आर्क क्यू पी वाई, मीन्स यहाँ पे 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद में पी से अगर लेते हैं, पी वाई क्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आर्क पी वाई क्यू। देन यहाँ पे थर्ड में क्या लिखते हैं, देखो वाई से स्टार्ट करते हैं, वाई एक्स आर लिख सकते हैं। यहाँ पे आर्क वाई एक्स आर। तो कहने का क्या मतलब है, इसको आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। सिर्फ कंडीशन क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 180 डिग्री होनी चाहिए। देन हम लोग यहाँ पे वाई से लेते हैं, वाई क्यू आर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आर्क वाई क्यू आर ना। यहाँ पे थर्ड वाला क्या पूछा, सेमी सर्कुलर आर्क। यहाँ पे सी पॉइंट में लिखते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। तो देखो कि सेमी सर्कुलर आर्क क्या हो जाएगा, जिसमें 180 डिग्री का रहेगा। तो हम लोग लिखते हैं क्यू पी आर, यहाँ पे लिखेंगे आर्क क्यू पी आर। देन यहाँ पे सेकंड वाला क्या हो जाएगा, क्यू वाई आर, आर्क क्यू वाई आर। इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब, ज्यादा घबराना नहीं है। अगर हमको माइनर आर्क बोल रहा है तो लेस देन 180 डिग्री होगा, मेजर आर्क बोल रहा है मोर देन 180 डिग्री होगा, एंड सेमी सर्कुलर आर्क बोल रहा है तो वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ सर्कल विथ सेंटर O द मेजर ऑफ द माइनर आर्क इज 110 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द मेजर आर्क पी वाई क्यू। तो यहाँ पे देखोगे हम लोगों ने एक रफ डायग्राम बना लिया। यहाँ पे ये हो जाएगा सेंटर O। अब क्या बोलता है, द मेजर ऑफ माइनर आर्क 110 डिग्री, 110 डिग्री। उसके बाद में क्या बोलता है, व्हाट इज द मेजर ऑफ मेजर आर्क पी वाई क्यू। मतलब यहाँ पे हमको नाम दिया गया है पी वाई क्यू, ये मेजर आर्क हो गया। यहाँ पे हम लोग माइनर आर्क का भी नाम ले लेते हैं पी एक्स क्यू। तो हमको पता है फॉर्मूला कि माइनर आर्क और मेजर आर्क का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ माइनर आर्क पी एक्स क्यू प्लस मेजर ऑफ मेजर आर्क पी वाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। सो दैट मेजर ऑफ माइनर आर्क पी एक्स क्यू कितना दिया गया हमको, 110 प्लस मेजर ऑफ मेजर आर्क पी वाई क्यू, ये तो हमको फाइंड करना है, इक्वल टू 360 हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखोगे 110 प्लस हो रहा है, इस जगह तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ मेजर आर्क पी वाई क्यू इक्वल टू 360 माइनस 110। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे द मेजर ऑफ मेजर आर्क पी वाई क्यू इज डिग्री। यही तो देखोगे हमको पूछा गया है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 43 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 43 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।